कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में वीर बाल दिवस समारोह का आयोजन सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कहा, सिख एक बहादुर कौम, इस कौम ने देश को दिए 10 महान वीर। होडल के तेहापट्टी में तालाब, बड़ा हादसा। पीडब्ल्यूडी विभाग ने पानी की पाइपलाइन डालते समय गैस पाइपलाइन हुई लीक। सूचना के बाद पहुंची टीमों ने गैस लाइन को किया बंद। नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर यूएलबी ने निकाला ड्रॉ। गुरुग्राम बीसीए के लिए यह रिजर्व और फरीदाबाद महिला जनरल, रोहतक एससी और यमुनानगर एससी वर्ग महिला और मानेसर जनरल के लिए आरक्षित। महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी में धन्यवाद रैली का होगा आयोजन। शुक्रवार को सीएम सैनी करेंगे रैली में शिरकत। कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। ओल्ड फरीदाबाद में हुए चाकू से हमले की गुत्थी सुलझी। अपराध शाखा और थाना ओल्ड पुलिस ने 10 आरोपियों को किया राउंड अप। हत्या की नीयत से किया था युवक पर हमला। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा की 8 नगर निगमों समेत 34 निकायों में चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर आज हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पंचकुला मुख्यालय में बैठक, और इस बैठक में 22 जिलों के अधिकारी शामिल हों। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान मेयर और प्रधान पद के लिए ड्रॉ आयोजित किया गया और इस निकाले गए चुनाव के 2 चरणों में होंगे और चुनावी तैयारियों की घोषणा के बाद ही इच्छुक उम्मीदवार ड्रॉ का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से ड्रॉ निकाले गए हैं उनमें से आरक्षित भी रखे गए हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर यूएलबी ने ड्रॉ निकाला है। गुरुग्राम बीसीए के लिए रिजर्व रखा गया। फरीदाबाद महिला जनरल और रोहतक एससी और यमुनानगर एससी वर्ग महिला। मानेसर की बात करें तो जनरल के लिए आरक्षित। तो इसको लेकर आज हम नगर निकाय जिस तरीके से चुनाव नजदीक हैं उनको लेकर समीकरणों की आजमाइश करेंगे कि किस तरीके से समीकरण धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। आज मसला में सवाल ये कि हरियाणा के नगर निकाय चुनाव में कौन बाजी मारेगा और ऐसे में क्या है नगर निकाय चुनाव के समीकरण। तो समीकरण क्या कह रहे हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। आज के मसला में महत्वपूर्ण सवाल कि किन मुद्दों पर नगर निकाय चुनाव लड़ा जाना है और हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियों जैसे कि तेज दिखाई दे रही हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं समीकरण क्या है नगर निकाय चुनाव के, समझने की कोशिश करेंगे। आज मसला में एक पैनल हमारे साथ होगा और उनसे जानने की कोशिश की इस हरियाणा में अब निकाय चुनाव की परीक्षा है उसमें कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, धरातल पर किसकी स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है और कैसे पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटी हुई हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये कि किन मुद्दों पर नगर निकाय चुनाव लड़ा जाना है, मुद्दे कौन से होंगे, क्योंकि छोटी सरकार कह सकते हैं आप इसको। छोटी सरकार के लिए चुनाव होना है तो ऐसे में किन मुद्दों पर ये निकाय चुनाव होंगे ये भी समझने वाली बात होगी। और इसको लेकर एक पैनल अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेगा और उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से तो हरियाणा में नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव के लिए आरक्षित सीटों की सूची जारी कर दी गई है। ऐसे में सूची के अनुसार विभिन्न वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया है और उसमें भी समझने की कोशिश करेंगे कि शहरी निकाय विभाग में नगर निगमों में मेयर पद आरक्षित कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक गुरुग्राम नगर निगम मेयर पद पिछड़ा वर्ग ए
और फरीदाबाद महिला जनरल, रोहतक एससी वर्ग और यमुनानगर एससी वर्ग मानेसर जनरल महिला पद के लिए रिजर्व किया गया है और इन नगर निगमों में जो है फरवरी तक चुनाव प्रस्तावित है। इन नगर निगमों में वार्ड पहले ही आरक्षित किए जा चुके हैं। तो वहीं अंबाला की अगर बात की जाए तो नगर निगम एससी के लिए आरक्षित है और हिसार नगर निगम मेयर सीट की जनरल सीट पर है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अब चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि किन मुद्दों पर निकाय चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि किन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जाना है, ये समझने की कोशिश करेंगे और समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं धरातल पर, यह भी जानने की कोशिश आज के मसला में हम समझेंगे अपने पैनलिस्टों से। अब से कुछ देर में हमारे साथ कुछ पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और कुछ पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि धरातल पर किस तरीके से जो है स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर चलिए मसले में अब चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले जो है अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ आज के इस पैनल में राजवीर रोहिला प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कमल हालना जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और विनय यादव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और आज मसला में सीधा सवाल जो है, मैं सबसे पहले कमल जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा और आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि स्थिति नगर निकाय की अगर चुनावों की बात की जाए तो किस तरीके की स्थिति आप देख पा रही हैं और समीकरण क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से तैयारियां तेज हैं उसको लेकर स्थिति और समीकरण क्या कुछ है, कमल जी। गौरव जी आपका नमस्कार, मेरे दोनों पैनलिस्ट को नमस्कार और आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। ठीक है, हाँ तो ऐसा है, हम भी बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं, हमारी भी पूरी तैयारी है, प्रत्याशी भी हमने तय कर लिए हुए हैं, तो हम बहुत मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। पहली बात तो होगी ये। दूसरी बात ये कि मैं ये तो आपका हो गया एजेंडा सेट, वैसे हमने निकाय चुनाव पर बहुत बार डिबेट कर ली है जी, ये आपको भी पता होगा, ठीक है, बहुत बार डिबेट हो चुकी है। लेकिन मैं बड़ी हैरान हूं कि जो केंद्र से एजेंडा आ जाता है उसी पर मतलब जैसे कहते हैं डिबेट शुरू हो जाती है, लेकिन संसद में जो बवाल किया भाजपाइयों ने उसके ऊपर आज तक डिबेट नहीं हुई। उसका आप मुझे जवाब देंगे जरा? अच्छा, आप मुझे बताएंगे जरा उसका कि क्यों राहुल जी पर जो है अटेम्प्ट मर्डर की धारा लगाई, फिर तो उसको थूक कर चाटा, फिर वो धारा निकाली गई कि कहीं कुछ मिलता ही नहीं है, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई गई। मुकेश राजपूत की वीडियो है जिसमें उन्होंने खुद बोला है कि राहुल ने धक्का नहीं मारा, वो मेरे सामने था, उसको पप्पू यादव जी बुलाकर लाए। बल्कि भाजपा का एक जो है जो सांसद था उसमें अपने भगवे कपड़ों में वो चढ़े जा रहा था महिलाओं पर। आगे आगे प्रियंका गांधी जी, महिलाओं की पहली लाइन इसलिए होती है कि कोई धक्का मुक्की ना हो, कोई महिलाओं पर आगे जो है आक्रमण ना करे, ठीक है। और इतने आरोप लगाए, लेकिन ये है कि ना तो अमित शाह ने माफी मांगी जो तड़ी पार है, सोहराबुद्दीन और ईश्वर झा के केस के जो आरोपी थे वो सब केस उन्होंने वो निकाल लिए। जैसे योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ 11 केस निकाल लिए, वो तो अदालत में खड़े होकर जब 11 दिन की जेल हुई थी तो रोए भी थे, लेकिन दूसरों के ऊपर क्या बीतती है वो उनको समझ नहीं आता। जब अपने पर बीती तो रोना आ गया उनको, योगी आदित्यनाथ को। अजय सिंह बिष्ट है जो, तो अब तो उनको योगी नहीं कहना चाहिए, सत्ता भोग रहे हैं ना। दूसरी बात ये कि संविधान पर जो उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी करी है, देश भर में उसके ऊपर आक्रोश है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उसको कवर नहीं किया जा रहा। ऐसा क्यों है? क्यों ना तो 6 बार अम्बेडकर जी का नाम लिया। लोग कहते हैं कि हम भगवान को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन अम्बेडकर जी ने हमें जो वोट का अधिकार दिया, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो है, वो भी एक वोट है, एक गरीब आदमी का, अनपढ़ आदमी का, अनपढ़ महिला का, उसका वोट भी एक है। और एक आपकी जानकारी के लिए बड़ी अच्छी बात बता दूं मैं, ये तो शायद बताएंगे नहीं, दिल्ली में प्रवेश सिंह जी, इनके जो सांसद हैं या जो भी इनके मंत्री हैं, उनकी बकायदा वीडियो वायरल है। अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो दिखा भी दूंगी, मैं पूरी है कि वो 1100 रुपए बांट रहे हैं, साथ में एक उन्होंने दिया हुआ पैम्फलेट दिया हुआ अपना ऊपर प्रवेश सिंह का,
और उनकी आइडेंटिटी कार्ड लिया हुआ है। और इनके एक हरियाणा के मंत्री हैं या कौन है, मिस्टर जाम्बा, उन्होंने खुला कहा है, अगर आप कहेंगे मैं उनका बयान भी आपको सुनवा दूंगी, कि उन्होंने कहा है कि भाई ये हरियाणा में नशा दुकानों पर बिकने लगा है। अब हरियाणा में नशा दुकानों पर बिकने लगा है और कोई काम नहीं हो रहा है, कोई सुरक्षा की बात नहीं है, गोलियां चलती हैं दिन दहाड़े। ये इनकी तरक्की का मॉडल है, गुजरात मॉडल, गुजरात, जहां सिर्फ अंधियारा ही अंधियारा है। लेकिन कुछ लोगों को अंधेरे बड़े प्यारे होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसलिए वो उनके साथ जुड़ जाते हैं, जैसे हमारे राजवीर रोहिल्ला जी। ठीक है, रोहिल्ला जी से भी मैं प्रतिक्रिया लेता हूं और जो है डिबेट को आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। और जो है राजवीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से जो है कमल जी ने जिक्र किया और साथ ही साथ हरियाणा प्रदेश की अगर निकाय चुनावों को अगर देखें तो मैं समझना चाहूंगा कि किन मुद्दों को अहमियत इस बार जो है मिलती हुई नजर आ रही है, किन मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ा जाना है और क्या स्थिति है। राजवीर, मैं मेरे प्रवक्ता साथियों को और आपको राम राम और आपके दर्शक को मिली राम राम। कमल अल्लाह की मेरी बड़ी बहन है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन ये एक उन्होंने रिकॉर्ड मेरी बात करती है, मैं खुद देख रहा हूँ। मैं उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि कोई मुद्दे नहीं है मैंने। तो क्या ये मेरा कंफ्लिक्ट सीधा सीधा सवाल है, मैं क्या हमें इंसान को रेडिंग सुनाऊ, मुझे कभी लगते नहीं, कभी आपस में लगते फिर लगते हैं तो इनको मुझे लगता है चुनाव लड़ने में फंसे होंगे। इस तरह से इनका हाल हो रखा है, जो हरियाणा में इनका लगातार 2005 के बाद हाल लगातार लोग हार रहे हैं चुनाव, हर चुनाव में लोग हार रहे हैं। तो उसके बाद भी मतलब कितने जिंदा है तो खुद ही बता पाएंगे। कभी और भी गड्ढे पूछना ऐसा काम होने नहीं पाती जिनका आगे तक दिलाई का। लेकिन हरियाणा में जो बिलाल चुनाव की जो घोषणा आज जो घोषणा आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये जल्दी चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी सारी जो तैयारियां वो पूरी करनी है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घाटों पर आगे हमने मेंबर बनाए हैं, पिछले मेंबर की हमारी बारी में साधारण सदस्य हमारे 4 पेपर बन चुके हैं। लेकिन आपको भारतीय जनता पार्टी के संगठन आधारित पार्टी है जो लगातार अपने संगठन के माध्यम से या अन्य जो हमारे अनुसांगिक संगठनों के माध्यम से हमेशा जनता में रहते हैं, जनता की भलाई के लिए काम करती है और जो राहत जनता को देश के वो देने का प्रयास करती है। तो रही बात हमारे सरकार की, तो 3 दिन की सरकार हमारी जिसको बुलेट ट्रेन की व्यवस्था रही है सरकार, इसमें कोई बंद नहीं है और उसी सरकार का फायदा अपने निकाय चुनाव में मिलने जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है लगातार 10 साल, अगर 11वां साल शुरू हो गया तो इसका चाहिए कि ये बताता है कि जनता के अंतरी है, जनता में हमारी क्रेडिबिलिटी है। लेकिन जो विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा ना कोई नेता है। ये लोग 13 साल से अपना संगठन नहीं बना पाई, ये लोग 3-4 महीने से चुनाव हो चुके एलओपी नहीं बना पाए। मुझे लगता है कि 2025 की वेट करना पड़ेगा एलओपी के लिए। मैं मेरे साल में शायद इनका कुछ भला हो जाए, लेकिन अब ये लोग मन से उनसे कुछ करते नहीं, ये तो आरोप लगाने की बात है। अभी ये आगे मान के चलिए अभी ये लोग निकाय चुनाव में होने जा रही है और इसमें ये ईवीएम को दोष नहीं लाती है, क्योंकि अपने मेरा इनकी हिम्मत नहीं है। हाईकमान की हिम्मत है, जो सवाल है उनका जवाब दे के ये दावे कर सके। क्योंकि जो कांग्रेस है स्टेट में कांग्रेस मिलकर नहीं पूरा लोन जोड़ता है। मेरे लोगों ने कहते इसका लोग से भत्ता बिठाया हाईवे रखिएगा। अभी अभी उन्हें गांधी ने उसके बाद दावरी रवि को वीटो कर दिया और ऐसे इनकी निष्ठा आती है रुकती है आती है रुकती है। तो कहीं ना कहीं ये पुरानी एक इज्जत होती है जिससे धक्का लगा थोड़ी सी होती है 10 मिनट तक सिर्फ होती है। तो कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है यहाँ में और लोगों का मुंह बंद हो चुका है। ये दिल्ली का मैंने लोगों को धक्काया था जिसके वायदे करके, तो वो तुझे दर्दन समझी और दर्दन को सबक सिखाया। चुनाव सिखाने का काम कर मुझे लगता है ये तो सारी आदमी जो ड्राव हुए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुप करेगी निकाय चुनाव में। ठीक है, देखते हैं आने वाला वक्त बताएगा। कमल जी आपकी प्रतिक्रिया में कुछ संक्षेप में चाहूंगा क्योंकि मुझे विनय जी के पास जाना है जी। हाँ ठीक है, मैं बता देती हूँ। उन्होंने कहा लगातार हारे, तो इनको याद दिला दूं मैं, इनकी यादाश्त बड़ी कमजोर है, बादाम खाया करे राजवीर रोहिल्ला जी। 2019 में आप बैठा थे, पर फिर 2024 में
आज आपने ईवीएम की बात खुद ही कह दी, जो सीएम नायब सिंह सैनी ने 7 अक्टूबर को कही थी रात को 8:46 पर कि ईवीएम को दोष देंगे। या आपके मन में चोर है, चंडीगढ़ में क्या किया मेयर के चुनाव में? अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है, आपने इतने ही काम किए हैं और इतना ही आपको घमंड है कि हाँ हम जीतते हैं या कुछ है, तो बैलेट पेपर पर चुनाव क्यों नहीं कराते? पहले तो ये बताओ। फिर हमारा कांग्रेस का सभी पूरे विपक्ष का मुंह बंद हो जाएगा, उसको बैलेट पेपर क्यों नहीं कराते? दिल्ली के बात पर आपने कुछ नहीं बोला कि वहां पर 1100 रुपए बकायदा अमाउंट भी बता दी, लिफाफा खोल के भी दिखाया, वीडियो भी है, कहोगे तो भेज दूंगी मैं चैनल के माध्यम से, देख लेना। और आपके ही अपने मंत्री जिन्होंने कहा कि नशा दुकानों पर बिकने पर आ गया, इतना बुरा हाल करने जा रहे हैं हरियाणा का, शर्म आनी चाहिए आपको जो आप ऐसी बातें करते हैं। दूसरी एक बात आपने कहा डबल इंजन, अरे डबल इंजन का मतलब क्या होता है कुछ पता भी है? ड्राइवर कितने ड्राइवर चाहिए उसके लिए? क्या 2 ड्राइवर एक गाड़ी को चलाएंगे क्या? ये बताना मुझे। डबल इंजन की सरकार है लेकिन बिना ड्राइवर के है, जिसको पता नहीं किस दिशा में जाना है किस दिशा में नहीं जाना, बस ये कि चुनाव जीतना है जैसे तैसे करके। जैसे मोदी जी को सत्ता की हवस है क्योंकि उनको ये पता है कि सत्ता जब गई तो सारे मंत्री जेल के पीछे आएंगे जिंदगी भर के लिए। सुनिए जरा, आप 5 काम भी दूसरे चैनल पर भी अभी डिबेट हुई, वहां पर पूछा गया भाजपा के प्रवक्ता से कि कोई 5 काम आप गिना दो, 5 काम आप नहीं गिनवा सके। सिरसा में आपने जो मुद्दों की बात करते हैं, हमारे पास तो मुद्दे मुद्दे हैं। 5 रुपए में सिलेंडर कब देंगे, 21 रुपए कब देंगे, कब किसानों की आय डबल होगी, कब 15 लाख आएगा, कब काराधन विदेशों से आएगा? आपने तो कहा, आपके तो आका ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो पैक करा के भेज दिया। उनको तो लेकर नहीं आए, 1.5 लाख करोड़ तो जनता का यूं लुट गया। उसके बारे में नहीं आप बात करेंगे ना, आप चंदा चोरी की बात करेंगे, बात में वो चंदा धंधा छापा वो सब चला था, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। और एक चीज आपने कहा हम कंफ्यूज है या कुछ है, कंफ्यूज आपके मुख्यमंत्री हैं। खुल्ला जी को 18 तारीख को लगाते हैं, रात को 8 बजे अपना चीफ सेक्रेटरी नियुक्त करते हैं, 12 बजे रद्द कर देते हैं। 21 तारीख को फिर पता नहीं अमित शाह का फोन आता है या खट्टर जी का आता है, किसका आता है, वो 21 तारीख को फिर उनको वापस उनकी बहाली कर दी जाती है। आपके पास मुद्दे क्या है? मैंने पूछा खटाखट फटाफट, आपका एक प्रवक्ता बहुत बोलता है, कब देंगे 5 रुपए सिलेंडर? 5वें साल के आखिर में बोलेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोला है। आपने हमने कहा था हम 2000 देंगे, आपने कहा 2100 देंगे, कब मिलेंगे? तब चुनावी जुमले हैं, वो तो अमित शाह का भी ऑन एयर था कि हाँ चुनावी जुमला था जी, वो 15 लाख का। एक बात और रहेगी जी कंप्लीट, एक बात और रहेगी सर, 5 सेकंड और दीजिए, 5 सेकंड। हमारे संगठन की चिंता आप ना करें, हम चुनाव लड़ते हैं और पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं। कर्नाटक में हमने 6 महीने बाद एलओपी बनाया, हमने तो कभी कोई सवाल नहीं पूछा। आपको कांग्रेस में घुसने की बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बहुत आतुरता रहती है कि कांग्रेस में घुसे हम लोग, क्योंकि आपको आपके पास बात करने के लिए है ही नहीं। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, आप 24 घंटे तो कांग्रेस करते रहते हैं, काम कम करते रहते हैं आप। विनय जी क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम जो निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में जो है उसकी जो तैयारियां हैं आपकी पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो किस स्थिति में दिखाई दे रही है और क्या कुछ समीकरण और कौन से भी मुद्दे जिन्हें लेकर आप मैदान में? जी देखिए, आप सभी को नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए मुद्दे तो बहुत, ये चुनाव जो है, जो निकाय चुनाव होते हैं वो जो लोकल इश्यूज है उनके ऊपर ही होता है, चाहे वो सड़क हो या वो पानी हो या सीवर हो, तो और इस तरह के मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आप गांव हो चाहे कॉलोनी हो, वो तो छोड़ ही दीजिए, आप सेक्टरों में भी चले जाए तो वहां भी आप देखना भी सड़कें खुदी पड़ी है। और पार्टी की तैयारी देखिए, पार्टी हमारा देखिए ना तो कोई विधायक है, और तो हम संगठन के दम पर ही अपना चुनाव लड़ते हैं। संगठन देखिए हमारा पहले भी बना हुआ, हमने विधानसभा चुनाव से पहले ही पिछले 2-3 साल में संगठन का काम किया, हमारा संगठन मजबूत है। और विधानसभा के चुनाव के दौरान कुछ रिश्तान हुए हैं, उनको अभी हम वापस से भरने का काम कर रहे हैं, तो संगठन हमारा मजबूत है। हमारा हर गांव वार्ड में हमारा संगठन है, ऐसे कोई गांव या वार्ड में जहां हमारा कार्यकर्ता ना हो। तो लोकल इश्यू के चुनाव होगा, और ये चुनाव जो है वो पार्टी पर कम और जो कैंडिडेट होता है उसका ज्यादा निर्भर करता है ना, आप किस तरह के कैंडिडेट को आप मैदान में उतारते हो, उसकी क्या छवि है क्षेत्र के अंदर, वो कितना जनता के सुख दुख में खड़ा रहता है, उनके लिए कितना काम करता है, तो उस पर बहुत निर्भर करता है। और देखिए जहां तक चुनाव की बात है कि 2 साल से चुनाव देखिए लंबित है, और पंचायत का चुनाव भी कई बार देर या जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है, अब से पंचायत के चुनाव भी 2 साल लेट हो जाते हैं, निकाय चुनाव 2 साल लेट हो जाते हैं। 4 अब देखिए फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर नगर निगम 2 साल से लंबित है। और अब उसके लिए दलील ये दी जाती है कि भाई परिसीमन होना था, वार्ड बंदी होनी थी, ऑब्जेक्शन लग गए,
देखिए, अगर इस तरह से है तो फिर जो 2029 से पहले लोकसभा पर और हरियाणा विधानसभा में भी परिसीमन होगा, तो फिर तो हम ये मान लें कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव भी 2029 के 31 में होगा। जब आप वार्ड लेवल का चुनाव 2 साल तक नहीं करा पाते हो, तो इसका मतलब लोकसभा चुनाव भी फिर उसमें ही परिसीमन होगा, उसमें ही ऑब्जेक्शन लगेंगे, उसमें भी लोग कोर्ट में जाएंगे। तो ये मान लें कि ये चुनाव डिलीट होगा। देखिए, जब इस तरह की चीजें होती है, हमें पता है कि परिसीमन होता है, वार्डबंदी होती है, उसमें ऑब्जेक्शन लगते हैं, लोग कोर्ट में चले जाते हैं, तो समय पर ये प्रक्रिया क्यों नहीं की गई? और चुनाव आयोग की देखरेख में चीजें होती है, लेकिन करना तो और प्रशासन को होता है ना, तो प्रशासन को ये समय पर करना चाहिए था, लेकिन समय पर नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो टाइमिंग देखती है कि भाई कब हमें सूट करेगी, तब हम चुनाव कराएंगे। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास हिला हुआ है, कि उन्हें हमेशा अपने ऊपर डाउट रहता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इतनी तैयारी वो करते हैं, वोटर लिस्ट पे वोटर्स के नाम काट देते हैं, हर तरीके के हथकंडे वो अपनाते हैं। मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ में आपने देखा होगा, वोटों की चोरी करते हैं, तो उसके बावजूद भी ये चुनाव नहीं करा पाते, क्योंकि ये सोचते हैं भाई अभी राम मंदिर बन गया, अब उस लोकसभा में इनकी 400 पार हो जाएंगी, उसके बाद कराएंगे, उसका लाभ होगा हमें लहर का। लेकिन लोकसभा में जैसे कहते हैं ना कि शर्मनाक हार तो हमने सुनी है, लेकिन इस बार शर्मनाक जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, अयोध्या में हार गए। जहां पर ये कहते हैं कि हम राम को लाएंगे, राम को लाएंगे। अरे भाई, आप लोग इतने बड़े हो गए कि आप राम को लाएंगे, है ना? आपने अपने आप को भगवान से बड़ा मान लिया। तो उस टाइम पे देखिए वहां पे हुआ, लोकसभा में जो इनका हाल हुआ, तो ये फिर इनका आत्मविश्वास मुझे लगता है डगमगा गया। अरे हिम्मत नहीं कर पाए निकाय चुनाव कराने की। अब विधानसभा चुनाव और इसको कैसे भी मान लीजिए, इसका हम बहुत चर्चा कर चुके हैं कि कांग्रेस की आपसी फूट की वजह से जीत गए या किस तरह से जीत गए, जो कि लग नहीं रहा था। अभी मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव जीत लिया है और अब हमारी डेवलपमेंट की सरकार है, तो भैया चुनाव करा लेते हैं, अब ये सही समय है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो टाइमिंग देखती है कि भाई कब हमें सूट करे। अब बारिश का सीजन है, गुड़गांव जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पानी भर जाता है, तो उस समय फिर इनके लिए सूट नहीं करता है। तो अब मुझे लगता है कि ये समय इनके लिए सूट कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव जल्दी हो जाने चाहिए। बाकी जो आपका सवाल था कि भाई चुनाव देखिए, हम ये तो लोकल इश्यूज पे ही लड़ा जाना है, और आज 75 साल से आजादी के बाद भी जो लोकल इश्यूज है वो आज 10 के 10 है। ठीक है विनय जी, चुनाव लड़ा जाएगा। रोहिला जी से जो है मैं फाइनल कमेंट ले लेता हूं, दोनों के, कमल जी के भी जवाब और आपके भी जवाब। क्या कहना चाहेंगे रोहिला साहब? तो ऐसा है कि वो आज रखा विपक्ष कर, क्योंकि बात को बताइए कुछ भी कहने के लिए, तो ये लोग आप अपने हिसाब से जो है चुनावों की तिथि को जो है कोशिश करते हैं। विपक्ष का है कि भ्रामक प्रचार है कि भाई सिर्फ हो सकता है, ये लोग आरोप लगाते हैं। उन्होंने ना कोर्ट को छोड़ा है माननीय, ना गवर्नर हाउस को छोड़ा है, ना इन्होंने इलेक्शन कमीशन को छोड़ा है, ठीक है ना। और सरकार की बात छोड़ दीजिए, इनकी रुझाने हमेशा शुरू रहती है इन चीजों में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया और काम के दम पर हम लोग यहाँ से जनता के बीच में और जनता में आशीर्वाद दे रहे थे, तो उन्हें हमारी नीतियां पसंद आ रही है। हमारी नीतियां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जब जनता का विश्वास उनसे जब तक बना रहेगा, जब तक आशीर्वाद मिलता रहेगा, अगर जनता ने इनसे आशीर्वाद वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि जो कांग्रेस के जो एपी में बैठने वाले नेता वो चुनावी मौसम में दिखा करते, और जनता ने ऐसा हाल कर दिया कि भारी नहीं कर रही, ठीक है। तो लोगों का तो टुकड़ा साफ है, आम आदमी पार्टी का संजय सिंह ने दिल्ली में। ठीक है कमल जी 5 सेकंड आप कंप्लीट कीजिए, चूंकि समय कम है, अनुमति नहीं दे रहा है। 5 सेकंड ओनली। ठीक है, पूरी तैयारी कर ली है क्या? मैं मुझे बताएंगे क्या तैयारी कर ली है? ईवीएम की सेटिंग करने में बिजी है क्या वो, जो आप इलेक्शन कमीशन ने तैयारी कर ली है? आप ही को पता है, हमें तो पता नहीं। एक मिनट टकरा देना, मैंने अभी रुक जाइए। ये विपक्ष को बोलते हैं, दुश्मन समझते हैं। 7 पैसे पेट्रोल पर बढ़े थे तो 1973 में बैन गाड़ी पर आए थे। ऐसा विपक्ष नहीं था तब, जैसे आपने इस टाइम विपक्ष को बना रखा है कि आपको लगता है हम सारा इसीलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन की आप जो बात करते हैं ना, बेईमानी और खोट है आपके मन में। क्यों आपने, हाँ मैं बताना चाहती हूँ, निकाय के मुद्दे भी बता देती हूँ मैं। निकाय के मुद्दे भी सर बहुत सारे हैं, गलियां हैं, सड़कें हैं, टूटी हुई हैं। एक जगह पे जब इनका प्रत्याशी वोट मांगने गया था, उसको बाजू पकड़ के लोगों ने निकाला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया
साथ जुड़ने के लिए रोहिला जी, राजवीर रोहिला जी, कमल हांडा जी, विनय यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मसला में जुड़ने के लिए, चर्चा शामिल होने के लिए। लेकिन मसला में सवाल यह है कि किस तरीके से जो है किन मुद्दों पर नगर निकाय चुनाव होने हैं वो आने वाला वक्त बताएगा और जनता की सोच जो है अपना मत देती है वो भी समय बताएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। चुलबुलापन जिसकी हर बात में